नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। महीना था जुलाई का और साल था 2024 जब ये व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर इन्होंने सत्ता संभाली थी। उसके बाद साल भर से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन चुनाव अब तक बांग्लादेश में नहीं हुए। लंबी कोशिशों के बाद तो ये माने थे कि हाँ चुनाव होंगे और फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव थोड़े से खास होने वाले हैं, थोड़े से अलग होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों में दखलंदाजी होगी ब्रिटेन की, और दखलंदाजी भी सीधे तौर पर होगी, क्योंकि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से ब्रिटेन की अधिकारियों की लगभग 1 घंटा बातचीत हुई और उसमें तय किया गया कि लगभग 150 से ज्यादा पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान बांग्लादेश में भेजे जाएंगे। तो ये पर्यवेक्षक क्यों बांग्लादेश भेजे जाएंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। बांग्लादेश ने इनकी मांग की पर्यवेक्षक भेजने की, या ब्रिटेन खुद चाहता है कि यहाँ के जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हों? नहीं, बिल्कुल ये एक समझौता हुआ और इस बात की जानकारी जो है, जो क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त हैं अख्तर अहमद साहब ने ये दिया है। और इसमें जो है ब्रिटिश उच्चायुक्त जो हैं सारा कुक ने, वो उनके साथ ये सारी बातचीत हुई है। इस बातचीत में ये एक बड़ा चीज़ जो देखने को आके मिल रहा था कि जिस हसीना सरकार को जो है तख्ता पलट या जेएनजी के द्वारा जो है सत्ता से हटाया गया, वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से एक चुनाव हो, इसलिए यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जो है मिल के जो है वहाँ पे जो है चीज़ों को स्टडी करेंगे। स्टडी के बाद जो है वहाँ पे जो है पर्यवेक्षक जो 150 आए हैं, वो जो है चुनाव कैसे कराना है, कैसे वोटर लिस्ट बनेगा, कैसे मतदान केंद्र होंगे, उसकी क्या क्या भूमिका होगी, क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, कैसे प्रचार होगा, कैसे क्या होगा, इसके लिए जो है यूके जो है क्या कहते हैं कि जो है बांग्लादेश सरकार को जो है वहाँ जो है मदद करेगा। इसके पीछे की 2-3 लॉजिक है, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल दुनिया भर में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा कि इसी एक हफ्ते में जो है चीन के जो है एक मिनिस्टर को जिनको भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था, शी जिनपिंग सरकार ने उनको फांसी पे लटका दिया है। अब आप भारत में भी देख लीजिए कि जो बिना आपके रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा, तो उसी को चलते जो है बांग्लादेश में जो है एक तरह से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। वहाँ पे जमाते इस्लामी को आप जानते ही हैं, वो कट्टरपंथी एक पार्टी बना लिए हैं, उनका एक हुजूम है, उनका एक दर्शक है, उनका एक लोग हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से जो है पाकिस्तान में इस्लामिक जमहूरिया पैदा हुआ है, जिसकी हालत आप देख ही रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी जो है इस तरह की जमहूरियत लाई जाए। जबकि वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए हैं। 3 दिन पहले की बात है कि वहाँ दुर्गा पूजा पंडाल में जो है आग लगाई गई और अल्पसंख्यकों को मारा पीटा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनको देखते हुए भी ये मतलब कि ब्रिटेन की सरकार, यूरोपीय यूनियन सब मिल के जो है वहाँ पे चाहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि एक कानपुर की तरफ जो है एक कहावत कही जाती है कि गोश्त की मोटरी और उसका रखवार जो है गिद्ध है। वही हाल है। जिस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे और किसी भी तरह से ये साहब छूटे, ये खुद जो है मालिको मुख्तार बन गए हैं यूनुस सरकार वहाँ की। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार का एक अलग तरह का जो है मकड़ जाल है। वहाँ देखिए, मेरे 2 सवाल यहाँ। ब्यूरोक्रेसी है। बिठाया मोहम्मद यूनुस को किसने? अमेरिका ने। शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया। अब समझौता किया ब्रिटेन के साथ। क्या अमेरिका इस बात इससे सक्षम नहीं है? या फिर ये समझौता खुद ब्रिटेन ने किया है? जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन अमेरिका के छतरी से बाहर अब निकल रहे हैं, तो ये कहीं ये चुनौती तो नहीं अमेरिका को है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप एक तरह से विदेश नीति को देखें और जो है विदेशी मीडिया को देखें या पश्चिम मीडिया जिसको कहा जाता है उसको देखेंगे, तो आपको याद होगा कि जितने भी काले कारनामे, जितने भी गलत चीजें हुई हैं, उन सारे में हिस्सेदार रहा है अमेरिका का। टोनी ब्लेयर, तो कह रहा हूं सर, टोनी ब्लेयर से लेके बोरिस जॉनसन से लेके मार्गरेट थैचर से लेके ये जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सब अमेरिका के पिछलग्गू रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया में
ईरान इराक में जो प्रोपेगेंडा रचा गया टोनी ब्लेयर द्वारा, अब गाजा में जो हो रहा है, टोनी ब्लेयर उसके लगता है अगर समझौता हो जाए तो अध्यक्ष बन जाएंगे, वहां पे कॉलोनी लाएंगे, ट्रंप रहेंगे, टोनी जो ब्लेयर हैं वो उसके सदस्य रहेंगे। तो ये हमेशा से अमेरिका के लूटने में जो है ब्रिटेन आंख मूंद का समर्थन किया। आपको ये भी याद होगा, आप विदेशी खबरों को देखते हैं, वही ब्रिटेन है वो कि वहां के प्रधान टोनी ब्लेयर साहब ने कि इराक में जो है रासायनिक हथियार है नहीं मिला, बाद में माफी मांगना, बोरिस जॉनसन ने इस पे माफी मांगी कि हाँ हमने गलत किया। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा मत समझिए कि ब्रिटेन मतलब अमेरिका नहीं है, अमेरिका मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब अमेरिका, दोनों सेम एकदम एक जैसे हैं अभी भी। ठीक है, ये 150 लोग जो आएंगे और जो करोड़ों चरमपंथी कट्टरपंथी बांग्लादेश में फिलहाल हैं। देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठकर जमात इस्लामी का एक अमीर है, नाम मुझे उसका याद नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं है नाम याद करने की, उसका बयान है कल ही का सर कि बांग्लादेश में 50 लाख लड़ाके तैयार हैं जो भारत में गजवा हिंद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लड़ाके या ऐसे आतंकवादी ही मैं तो कहूंगा जो किसी दूसरे देश की सत्ता पर इस तरीके से बात कहेंगे, ऐसे लोगों को क्या ब्रिटेन के 150 लोग आकर कंट्रोल कर पाएंगे या फिर उनकी मनमानी को रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप एक दूसरे नजरिए से देखिए। कुछ होते हैं कि जो है पॉपुलैरिटी पाने के लिए या फेम पाने के लिए या मीडिया में आने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो वहां पे चुनाव होगी, सेना के अंडर में चुनाव होगी, सेना सर मैं वो विजुअल दिखा नहीं सकता, कल ही सेना को पीटते हुए निकाला है उन कट्टरपंथियों ने, सेना को घुसने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये पीछे हसीना सरकार के बाद जो है हुई हैं, लेकिन जो है वहां पे सेना अडिग है और सेना इस बार जो है सही तरीके से चुनाव हो, उसी के लिए ब्रिटेन से ये करार हुआ, यूरोपीय यूनियन से करार हुआ। आई होप, हम तो आशा ही कर सकते हैं कि वहां पे अच्छे से चुनाव हो, एक हमारा पड़ोसी अच्छा हो। लेकिन यूनुस सरकार को आप देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ गए थे, वहां पे भारत के लिए क्या बोले, उन्होंने चीन के लिए क्या बोला। तो एक बिना चुनी हुई सरकार की जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो इस तरह की बात करता हो तो ये थोड़ी बहुत हंसी आती है। लेकिन आई होप, मैं चाहूंगा कि अच्छे से चुनाव हो। इस चुनाव में मोहम्मद यूनुस चुनेंगे? नहीं, उनकी पार्टी तो एक बार बनाए थे, लेकिन सोचे थे कि हम बहुत बड़े नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बन जाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं चल पाई और शेख हसीना के सामने जो है उनकी पार्टी और वो सारी चीजें दम तोड़ गए। जिन छात्रों के दम पर ये बैठे थे यहाँ, वो छात्र इनका नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको बीच में भी आपको याद होगा कि 6 महीने पहले ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और बांग्लादेश की संसद भवन से निकलते वक्त जैसे सचिवालय में पहुंचे वहां पे कह दिया था कि हम इस सरकार से आज ही जा चुके हैं और मैं जो है इस्तीफा लगा दूंगा अगर मुझे काम सही तरीके से नहीं करने दिया जाएगा। शेख हसीना की पार्टी हिस्सा लेगी चुनाव में? शायद बैन कर दिया उनकी पार्टी को। तो नहीं, ठीक है, बैन हुआ है, अब उसकी प्रक्रिया आगे क्या होती है। वहां पे 2 ही पार्टी है, एक बीएनपी है और एक शेख हसीना की शेख हसीना की पार्टी। अब देखना ये है कि ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक जिस हम खबर को दर्शकों को बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी ये डेवलपमेंट है। आगे देखते हैं कि उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, उसको छूट मिलती है नहीं मिलती, ये सारी चीजें। लेकिन बट इफ तो लगा रहता है राजनीति में। बाकी जो सेना है बांग्लादेश की वो भी 3 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा प्रो इंडिया है, एक धड़ा प्रो चाइना है और एक धड़ा है जो प्रो मोहम्मद यूनुस है। तो सेना भी 3 धड़ों में बटी है। अब ऐसे में देखना होगा कि पहला सवाल तो यही है कि अपने अब्बा अमेरिका को याद क्यों नहीं किया ऐसे वक्त में, ब्रिटेन से मदद क्यों मांगी है। अब ब्रिटेन के 150 लोग आकर क्या निष्पक्ष चुनाव उस बांग्लादेश में करवा पाएंगे जहां लाखों हिंदुओं को रोज प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है और जहां करोड़ों की संख्या में चरमपंथी और कट्टरपंथी फिलहाल हैं और हजारों की संख्या में आतंकवादियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग दर्शकों इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।